देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये कहना था किसानों के चौधरी माने जाने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का, जिनके जन्मोत्सव को प्रत्येक वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे में चौधरी साहब के बारे में कुछ जरूरी बातें हमें जान लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। 23 दिसंबर 1902 ये वो दिन था जब भारत के सबसे बड़े किसान नेता, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म गाजियाबाद के नूरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था। चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद ही चौधरी मीर सिंह नूरपुर से जानी खुर्द गांव आकर बस गए थे। चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, जिसके बाद साल 1928 में चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में ही वकालत शुरू कर दी। वकालत के साथ साल 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज्य उद्घोष से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। अब चरण सिंह आजादी के आंदोलन से अछूते नहीं रह गए थे। इसके बाद साल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च शुरू किया और गाजियाबाद के हिंडन नदी के तट पर उन्होंने नमक बनाया, जिसके बाद उन्हें 6 महीने का कारावास भी हुआ। जेल से छूटने के बाद चरण सिंह पूरी तरह आजादी की लड़ाई में समर्पित हो गए। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में युवा चरण सिंह ने भूमिगत होकर गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया और मेरठ कमिश्नरी में युवा चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार चुनौती दी, जिसके बाद मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। पुलिस चरण सिंह को खोजती रह जाती है और वे जनता के बीच सभाएं करके निकल जाते थे। लेकिन एक दिन चरण सिंह पुलिस के गिरफ्त में आ गए और उन्हें 1.5 साल की सजा हो गई। इस दौरान चौधरी चरण सिंह ने जेल में ही लिखी अपनी पुस्तक शिष्टाचार, जो भारतीय समाज के नियमों का बहुमूल्य दस्तावेज है। साल 1951 में चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जगह दी जाती है। उन्होंने न्याय एवं सूचना विभाग संभाला। ये वो समय था जब चरण सिंह का राजनीतिक भविष्य बनना शुरू हो गया था। चौधरी चरण सिंह की बदौलत उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। साल 1952 में उन्हें संपूर्णानंद सरकार में राजस्व और कृषि विभाग का दायित्व मिला। चरण सिंह किसानों के नेता थे और कृषि विभाग उन्हें विशेष रूप से पसंद था। इसके बाद साल 1954 में किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। साल 1960 में चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में उन्हें गृह और कृषि मंत्रालय दिया गया। अब तक वे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। इसीलिए प्रदेश सरकार में योग्यता और अनुभव के कारण उन्हें ऊंचा मुकाम हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए समस्त किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। किसानों के बीच सम्मान होने के कारण उन्हें किसी भी चुनाव में हार नहीं मिली। चरण सिंह राजनीतिज्ञ होने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे लेखक भी थे और उन्हें भाषण कला में महारत हासिल थी और यही कारण था कि उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा करती थी। चौधरी साहब 3 अप्रैल 1967 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान पूरे देश में दंगे हो रहे थे, लेकिन चौधरी साहब के प्रशासनिक क्षमता और धमक के कारण उत्तर प्रदेश में एक पत्ता तक नहीं खड़का। 17 अप्रैल 1968 को चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली और दोबारा 17 फरवरी 1970 को वे मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मर्यादित आचरण से कभी समझौता नहीं किया। इसके बाद साल 1977 में चुनाव के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आई तो किंग मेकर जयप्रकाश नारायण के सहयोग से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह जी को देश का गृह मंत्री बनाया गया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने।
चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके जन्म दिवस यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। गांव में जन्मे और ग्रामीण परिवेश में पले बड़े चौधरी चरण सिंह गांव, गरीब और किसानों के तारणहार बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि किसानों के मसीहा और जनमानस के नेता चौधरी चरण सिंह ने 29 मई 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द लोकदूत की सीरीज हुकूमत।